आएगा नहीं रिद्धिमा। आएगा नहीं। हाँ भाई, जैसे मैसेज खोलो वैसे आ जाते हैं। हाँ जी। तो 22/7 क्या आया डिवाइड करके? 3.142857। रिद्धिमा ये आ रहा है डिवाइड करके 22/7 को, समथिंग 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 3.142857 इतना तक डिवाइड करा इस लड़की ने, नेहल ने, तो मैंने बता दिया। तो ये रैशनल हुआ कि इरेशनल, ये बताओ। इरेशनल। है ना? लेकिन यहाँ पी अपॉन क्यू दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो रैशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी, पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी क्यू इंटीजर, वो बकवास थी। हाँ भाई नितिमा। हाँ, प्रॉब्लम रिधिमा की ये है कि वो बड़ी आलसी लड़की है। ऐसे ही सार्थक बड़ा आलसी लड़का है। अपने हाथ से तो कुछ डिवाइड वाइड करके देखा नहीं इन्होंने। मैंने जितना बताने का मन करा उतना बता दिया। अब मैं आगे बता रहा हूँ। 142,857, 142,857 एंड सो ऑन। अब बताओ रिधिमा, रैशनल है कि इरैशनल है? रैशनल। रैशनल। और इस नेहल की लाइफ में बहुत बड़ी समस्या है। इसे कोई कुछ भी बताए, कुछ भी सिखाए, ये कहती है ना, मैं खुद करके देखूंगी। ये मेरे ऊपर गई है। ठीक है। ये टिपिकल इंजीनियर वाले कैरेक्टर्स हैं। देखिए, एमबीए और इंजीनियर में क्या फर्क होता है? बाजार में गाड़ी मिलती है, इंजीनियर कहता है ना, मैं तो नहीं खरीदूंगा, मैं अपनी बनाऊंगा। 5 साल लग जाए चाहे मुझे एक गाड़ी बनाने में, एल्टो जैसी। एमबीए क्या कहता है ना, मेरे पास जेब में पैसे, बाजार में मिल रही है, 5 साल कौन इंतजार करेगा, 5 मिनट में खरीद के लाता हूँ। ये फर्क होता है। क्या कौन ज्यादा बढ़िया है, इंजीनियर की एमबीए? वैसे दोनों सही है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। तो पैसा है। एमबीए कहता है यार मेरे लिए टाइम ज्यादा कीमती है। इंजीनियर कहता है नहीं, मेरे मन मन के अंदर जो चुल मच रही है ना, वो ज्यादा कीमती है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए, मैं कभी इंजीनियर हुआ करता था, फिर मैं धीरे धीरे एमबीए हो गया। फिर मैं कहता हूँ बाजार में मिलता तो है, लियाओ ना। एनीवेज, तो फाइनली रिधिमा बताएगी पाई रैशनल है कि इरेशनल है। नहीं, पहले 22/7 रैशनल है कि इरेशनल, ये बताओ। रैशनल। तो रिधिमा बताएगी। रिधिमा के बाद सार्थक का नंबर है, फिर नेहल का। पाई रैशनल है इरेशनल है? रैशनल। अच्छा पक्का ना? जैसे डायलॉग होता है, मर्द की जबान ऐसी औरत की जबान, पलटो की तो नहीं ना अपनी जबान से? हाँ सार्थक, भाई रैशनल है इरेशनल है? ये नेशनल। इरेशनल पक्का? यस सर। देख ले। यस सर। देख ले। यस सर। देख ले, अब भी सोच ले। यस सर। हैं? यस सर। पक्का? यस सर। आज तो भाई 4-5 ऐसे बोल दिए, बच गया। आंसर इज, करेक्ट आंसर इज इरेशनल। साथ में सुबह पूछा ही नहीं। उससे वो बहुत देर पहले बोल चुकी है। तो मन की आवाज भी सुन लेता हूँ, अंतर्यामी हूँ ना। तो अब लाइफ में हमारी भसड़ क्या है? भसड़ है, आपने बताया था पाई इज इक्वल टू 22/7। ये भसड़ है ये। सर वो तो हमने अपने लिए कर कर ये यहाँ आना चाहिए था, पाइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ठीक है। इससे आगे मैं एक और बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। पहले चैट जीपीटी वालों से पूछते हैं, तुम बताओ पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 27, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। वरना ये कह देगी मैंने तो पहले कर लिया था। इसी से पूछ लेता हूँ पहले, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए यहाँ। 3.14 तो सबको पता है, वो तो वैल्यू है। इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू √10। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख रहे हैं ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। हाँ, ये तो चैट जीपीटी ने नहीं बताया। ये मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन था। ये देखो सर। क्रेडिट दे सकती है भाई। क्रेडिट दे सकती है। ठीक है चलो।
नहीं होता है ऐसा। हाँ जी रिद्धिमा जी चले, ठीक है। पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव का प्लस होता है, नेगेटिव। अच्छा, गलत बोल रहे हैं आप, पॉजिटिव में माइनस होता है, नेगेटिव में प्लस होता है। अरे कोई बता दो पॉजिटिव होते क्या है, नेगेटिव होते क्या है? तो जीरो से बड़ा होता है पॉजिटिव, गलत है ये, कम होता है वो गलत negative। है ये। लेस देन जीरो पॉजिटिव होते हैं, ग्रेटर देन जीरो नेगेटिव होते हैं। उसका आगे प्लस और माइनस का होता है। जी नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, जीरो बताओ, जीरो पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? सर न्यूट्रल होता है। उसे नीदर कहते हैं, नीदर पॉजिटिव Neither। और नेगेटिव। मैंने सही पढ़ाया कि गलत पढ़ाया? गलत पड़ा है। मैंने सही पढ़ाया है। पता नहीं मुझसे क्यों पढ़ रही है जब मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो। गलत लड़की है ये। सर पहले वाला सारा सही बताया था ना, यहाँ पे एक छोटा अच्छा अच्छा अच्छा, तो बस इससे आगे तो नहीं पढ़ोगी ना, डिसाइडेड है। एक अच्छा मिस्टेक। तुम मेल हो कि फीमेल, ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से मेल है कि फीमेल है? क्या ये तुम्हारे हिसाब से ये हाँ। ये लड़की, लड़की बता रहा है, दाढ़ी वाड़ी तो नहीं रही तेरे कहीं। अच्छा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, कैसे पता तुम्हें कि तुम फीमेल हो? आर्गुमेंट में नहीं करता। उससे क्या मतलब है, तुम्हें पता कैसे कि तुम फीमेल हो? अच्छा, किसी लड़की से तो आर्गुमेंट से पहले चैप्टर पढ़ आ जाए, हो जाए, लिया। मुकाबला हो जाए आज इसको टक्कर की चोट मिली मैं, कैसे पता तुम्हें कि तुम फीमेल हो? That's the question। मेरे से नहीं जीत पा रही हो? कहाँ जीत पा रही हो, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि प्रूव करोगे तुम फीमेल हो, कैसे पता चला? अब तुम कहोगी मुझे मम्मी ने बताया था, ये कहेगा मुझे पापा ने बताया था, तो मम्मी को कैसे पता वे फीमेल है उनकी? तुम्हें कैसे पता कि तुम फीमेल हो? लड़कियों की भी मर्द से आवाज होती है। काफी लड़कियों क्या होता है, हमें से कुछ नहीं पता चलता है। चलो चलो मैं एक आर्गुमेंट बना। आ गई ना, देखिए नहीं वो हार सच्चाई, गई। सच्चाई ये है कि तुम्हारी मम्मी को उनकी मम्मी ने पापा ने बताया तू फीमेल है, पापा को उनके मम्मी पापा ने बताया तू मेल है। ठीक है, उनके पापा मम्मी को दादाजी को करते 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 लेट्स रीच टू द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ। ठीक है, हिंदी में मनु महाराज, इंग्लिश में एडम एंड ईव। उनके तो मम्मी पापा थे नहीं। एडम को कैसे पता वो मेल है, ईव को कैसे पता वो फीमेल है, या मनु महाराज को कैसे पता वो मेल है, और उनके साथ जो भी फीमेल थी हिंदी माइथोलॉजी में उन्हें कैसे पता फीमेल है? भाई तुम्हें तो तुम्हारे माता पिता ने बताया। when you were born, when you were let's say 1 month old, डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर था ही नहीं। जब फर्स्ट मैन ऑन अर्थ की बात करें तो डॉक्टर ही नहीं था। वो इंसान भी कैसे बंदरों से तो बने होंगे ना। तो कैसे बताओ तो सर? बंदरों को पता होगा। आंसर इज एडम एंड ईव को पता ही नहीं था कि उनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है। वो खुद को फीमेल समझते हैं। ठीक है, वो अपना काम करते रहते थे, और मेल फीमेल का कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं था, फेमिनिज्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उनके हुए 10 बच्चे, उनमें से किसी को नहीं पता था कौन मेल है कौन फीमेल है, दुनिया चल रही थी। उनके हुए 100, उन्हें भी नहीं पता था, दुनिया चलती रही। उनके हुए 1000, उन्हें भी नहीं पता था, दुनिया चल रही थी। उनके हुए लाख, 1.5 लाख, करोड़, यहाँ पे होने लगी भीड़। अब आई समस्या, समस्या क्या है मैं बताता हूँ। 10,000 साल, 20,000 साल पहले इंसान करता जाता एमबीए इंजीनियरिंग, 10,000 साल पहले। हंटिंग करते थे खाना। है ना, हंटिंग। ठीक है, गुफाओं में रहते थे और हंटिंग करते थे, पेड़ पे चढ़ के फल वल तोड़ के ले आते थे। उस दौरान बीच में जानवर वानवर मिल जाते थे तो लड़ाई वड़ाई हो जाती थी। तो हमने देखा, मतलब उस जमाने के हमने, कि ना ये जो धाड़ी मूंछ वाले होते हैं ये थोड़े शक्तिशाली होते हैं, और जो बगैर धाड़ी मूंछ वाले होते हैं ये छोटे बच्चों को केयर वेयर करने में बड़े अच्छे होते हैं। तो लेकिन फिजिकली थोड़ा कम शक्तिशाली होते हैं। तो हमने कहा कि हमने उस जमाने के हमने कि तुम जो शक्तिशाली वाले हो तुम हंटिंग पे जाओ, और जो तुम कम शक्तिशाली हो तुम घर में रह के बच्चों बच्चों को संभालो। बेसिकली यहाँ पे नीड आई है डिस्टिंक्शन की, तो डिस्टिंक्शन तो हो गई। अब एक नाम देने की नीड आई, नाम देने की नीड आई। तो जो धाड़ी वाले लोग थे उस जमाने के, जो एक पढ़े लिखे थे मेरे टाइप के, उन्होंने जो धाड़ी वाले लोग थे उन्हें कह दिया फीमेल, और जो बगैर धाड़ी वाले लोग थे जिनकी धाड़ी आती भी नहीं है उन्हें कह दिया मेल। तो वो बात वहां से लेके आज तक चलती आ रही है, इसलिए आज से तुम नेहल मेल हो और ये आज से फीमेल है, रितिमा तुम आज से मेल हो, मैं आज से फीमेल हूँ, और ये सोसाइटी फीमेल डोमिनेटेड है। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, नहीं हम बोल रहे मेल डोमिनेटेड है तो मानती क्या हम। ठीक है, कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि किसी ने धाड़ी वालों को मेल और बगैर धाड़ी वालों को फीमेल कहा फर्स्ट टाइम।
अगर उसने दाढ़ी वालों को फीमेल और बगैर दाढ़ी वालों को मेल कहा होता तो भी सही होता। दुनिया बदल जाती क्या? नहीं या दुनिया में जो जैसे हो रहा है वैसे ना होता क्या? नहीं सब कुछ वैसे ही चल रहा होता। Yes, sir. ठीक है, सार्थक जैसे लोगों का नाम नेहल रिद्धिमा टाइप का होता, रिद्धिमा जैसे लोगों का नाम सार्थक अभिरूप प्रत्यक्ष टाइप का होता। हो सकता है, हो सकता है, एग्जैक्टली वो भी हो सकता था। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एक डिस्टिंक्शन की जरूरत थी। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही जब हम मैथ्स में बात करते हैं तो एक डिस्टिंक्शन की जरूरत थी। इधर वालों को प्लस इधर वालों को माइनस कह दो, या इधर वालों को माइनस इधर वालों को प्लस कह दो, इट्स अप टू अस। ठीक है, बीच में कोई पर्टिकुलर बोल सकती है। बीच में एक रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट को हमने कह दिया जीरो, विच बीइंग रेफरेंस पॉइंट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। चाहे तुम इधर वालों को नेगेटिव कह दो इधर वालों को पॉजिटिव, या इधर वालों को पॉजिटिव इधर वालों को नेगेटिव, दोनों बातें सही हैं, यानी कि मैंने जो पढ़ाया था वो सही पढ़ाया था। लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बेसिकली, अच्छा तुम बताओगे नेहल ये क्या लिखा है? ये मैंने अभी अभी लिखा है, Japanese. मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, लेकिन तुम्हें क्योंकि समझ में नहीं आया इसलिए मैं नहीं दूंगा। बेसिकली लिखने का मतलब होता है क्रिएटिंग सर्टेन पिक्चर्स विच कैन बी अंडरस्टूड बाय अदर्स। नहीं, अगर पता होता तो, जैसे इसे पता था मैंने जापानीज में लिखा है, आज मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, इसे पता था। मेरे कुछ स्टूडेंट है, काफी से कुछ लोग बता देता फटाफट क्या लिखा है मैंने। ठीक है, ऐसे ही बोलने का मतलब होता है मेकिंग सर्टेन साउंड्स विच कुड बी अंडरस्टूड बाय अदर्स। अब अगर लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, ये वाला मेरा वाला पूरी दुनिया को कम्युनिकेट कर दिया गया है और पूरी दुनिया समझने लगे कि हाँ इसके हिसाब से सोचने लगे, तो पॉजिटिव लेस देन जीरो हो जाएगा, नेगेटिव ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि हम पृथ्वी के वो फर्स्ट व्यक्ति नहीं है जो पॉजिटिव नेगेटिव को क्लासिफाई कर रहे हैं, हमसे पहले कोई और कर चुका है, तो इसलिए हम फिलहाल के लिए उसी को मान के चल लेते हैं जो हमसे पहले कोई भाई साहब कर चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही करा था हमसे, कुछ दिन पहले, मुश्किल से मेरे ख्याल से एक घंटे पहले। मेरे ख्याल से 50,000 दिन पहले करा होगा किसी ने। ठीक है, और जीरो को हमने नीदर कह दिया। आई होप दिस मेक सेंस, राइट? मेरे इस डिस्कशन की, मुझे पता है तुम सबको पता है पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव क्या होता है, बट मेरे इस डिस्कशन की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता ये थी कि मैथ ना हर चीज के पीछे रीजन होता है, लॉजिक होता है। रट्टा मार के मैथ मत सीखा करो, लॉजिक पकड़ के सीखा करो। तुम्हें टीचर ने कहा 2 + 4 होता है, उससे पूछो क्यों? तो कहेगा 2 + 2 4 होता है, उससे पूछो क्यों? 2 + 2 5 क्यों नहीं होता? वो क्या बोलेगा? जो उससे मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बात आ गई है, तुमने कहा बेवकूफ होते हैं इस पे, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने स्टार्टेड टीचिंग 1995, 30 साल पहले आज से, तो मैं छोटी क्लासेस भी लेता था। ठीक है, मैं एक सेकंड क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा था, उसने एक जगह लिख रखा है 2 × 5। मैंने कहा बेटा ये क्या लिख रखा है? कहता है सर 2 × 5। मैंने कहा बेटा नहीं, 2 + 2 5, 2 + 2 5। ठीक है, तो बेटा 2 + 2 तो 4 होता है, 5 कैसे होता है बताओ? उसने मुझे दिखाया हाथ अपना, कहता है सर देखो 1 2 3 5 है। मैंने बोला ये 2 है, कहता है यस सर। मैंने कहा ये 2 है, कहता है यस सर। मैंने कहा ये 3 है, कहता है यस सर। मैंने कहा ये, कहता 5। मेरा तो भाई साहब दिमाग हिल गया, मैं खुद यंग टीचर था। ठीक है मन तो क्या खींच के एक चांटा दे, लेकिन सेकंड क्लास का बच्चा है, उसे क्या चांटा दूं? तो हो जाएगा। नहीं, क्या चांटा दूं, क्यों चांटा दूं? ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ इसे कैसे समझाऊं कि 2 + 2 5 नहीं होता, 4 होता है। उसके दिमाग में ये 5 है, 5 था। स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ठीक है, मैंने बहुत कुछ किया। ठीक है, फिर मैं सोचता रहा, सपोज आप लोग 10th में हो, आप सेकंड क्लास के बच्चे को पढ़ाने लायक तो हो ही। सपोज वो बच्चा आपको टकरा गया, आपसे वो पूछ रहा है जी 2 + 2 5 क्यों नहीं होता, कैसे समझाओगे? तेरे पास देखो सर, 2 सेब हैं, 2 इधर सेब है, 2 इधर सेब हाँ, है। तो वो कह रहा है 1 2 3 5, नहीं है उसकी काउंटिंग में 4। मतलब वो पता ऐसे है गिनता सर, था, उन्हें 1 2 3 5 4 6 7 ऐसे गिनता था। मतलब 5 को 4 बोलता था और 4 को 5। हाँ, तो उसे पहले बोलते 1 2 3 और ये करवाते सर। 5 और ये 4 हो गया। हाँ। जैसे ये ऐसे फिर करवाते हैं। ऐसे करते 1 2
3 4 ऐसे क्यों ऐसे ये छोड़ो सर, ये ऐसे सब नहीं आ रहा था उसमें। उस बच्चे का नाम मुझे आज तक याद है, उसका नाम था अभिषेक अग्रवाल। मैंने उससे पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहता है सर अभिषेक। मैंने कहा क्यों, कहा, सर मुझे नहीं पता। कहा, नहीं पता करो। तो उसे पता था, कहता है सर दादाजी ने रखा। यस। मैंने कहा इसके जो दादाजी थे ना, उन्होंने इसका नाम रखा था फोर। एक्चुअली दैट चाइल्ड वाज राइट, दिस कुड हैव बीन फाइव। अगर जिसने ओरिजिनली फर्स्ट टाइम नाम रखे उसने कहा था 1 2 3 5, लेट्स से 6 4, कुछ भी हो सकता था। भाई इसके जो दादाजी थे उसने इसका नाम फर्स्ट टाइम रखा 4। कहता अच्छा ऐसी बात है, दादाजियों का चक्कर है। मैंने कहा हाँ बेटा दादाजियों का चक्कर है, समझिए बात को। देखिए इट इज सो इजी। हमारे देश में क्या होता है, हमारे ज्यादातर टीचर्स बच्चे ने कहा 2 2 जा 5, पकड़ के थप्पड़ लगा देंगे, पेरेंट्स पकड़ के थप्पड़ लगा देंगे। अरे यार बच्चे की क्या गलती है, एक छोटा सा बच्चा है यार, आप उसको कैसे मार सकते हो 2 2 जा 5 पे। आप सोचो कि जो आप जानते हो, जो वो तो अभी पैदा हुआ है थोड़े दिन पहले, उसको आपको बताना है, कैसे बताओगे। लॉजिक नहीं देते ना, लॉजिक नहीं देते ना। एक्चुअली ये क्वांटिटी मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर लिख के देने के लिए तैयार हूं, ये क्वांटिटी 4 नहीं होती है। तुम मुझ पे कोर्ट में केस कर देना। ये क्वांटिटी होती है 4। नहीं 4 और 4 कैसे एक बात है, आपको हिंदी और इंग्लिश एक बात कैसे है। तो चतुर्मारी भी हो सकता है चतुरी है, सर, हमारे में चतुर्मारी होता है। चतुरी होता है संस्कृत में, सर वो एकम द्वितीय हाँ। तृतीय चतुरी है। नहीं, हाँ। एक द्वे त्रे चतुर, वो कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, तो वो संस्कृत है। संस्कृत में होता है तो चतुर्मारी नपुंसक एकम के लिए होता है। द्वितीय तृतीय चतुरी है। सर, नपुंसक के लिए होता है चतुर्मारी। ठीक है खैर जी। चतुर्मारी। एनीवेज मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि लॉजिक को सीखने की कोशिश करिए इंस्टेड ऑफ जस्ट फ्लटिंग थिंग्स, यानी कि क्रैमिंग थिंग्स। ठीक है, आज के लिए मैथ्स को हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, आज के लिए अभी कोई होमवर्क नहीं है। ठीक है, या देना है होमवर्क, नहीं सर, रहने दो, दे दूं। रहने दो। ठीक है, भेज दूंगा मैं होमवर्क फिर। सर, इसे ग्रुप पे ऐड कर दो। अभी तो तुम ही नहीं एडिड हो। नहीं, मैं तो आप उसे ग्रुप पे तो उसमें कर दो, नाम चेंज कर दो आप उसका। क्यों कर दूं उसका नाम चेंज। चलो, ग्रुप पे नहीं। ठीक है जी, तो कोई और भी 5 बज रहे हैं, 5:05 पे शुरू करते हैं साइंस। सर, 2